नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के लिए। लोगों में इंग्लिश का एक खौफ है, एक डर है। स्पेशली बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी वो महसूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि अंग्रेज़ी से किसी तरीके से बचकर हम लोग आगे बढ़ जाएं। पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो इस धारणा को आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। आज के समय में अंग्रेज़ी को जानना, उसको अपनाना और उस पर पहल करना, उसके अपने व्यवहार में लाना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों आपको अंग्रेज़ी को अपनाना चाहिए। अंग्रेज़ी को सबसे पहले अपनाने का सबसे मूल कारण यही है कि अंग्रेज़ी जो है, आप देखोगे कि शुरू से जब हम पहली कक्षा से या नर्सरी से पढ़ रहे हैं, तो शुरू से अंग्रेज़ी को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसीलिए हम अंग्रेज़ी में बचकर निकल नहीं सकते। हम अंग्रेज़ी को पढ़कर, समझकर, अपनाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा हो, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको अंग्रेज़ी उसमें चाहिए ही चाहिए। दूसरा कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें या तो एक विषय इंग्लिश का रहेगा या फिर उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं वो अंग्रेजी में रहेंगे। तो आप वहाँ पर अंग्रेजी को समझकर ही क्वेश्चन को अडॉप्ट कर सकते हो। आप भाग नहीं सकते। आप वहाँ ये नहीं कर सकते कि ये अंग्रेजी में दिया हुआ है तो मुझे नहीं समझना, अब मैं कुछ और आगे देखता हूँ, बाकी प्रश्नों को हल करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वहाँ अंग्रेजी समझना ही होगा और उसी के आधार पर आपको अपने आंसर्स करने होंगे। आप भाग नहीं सकते। और इसी तरीके से आपका जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम जो आप पढ़ाई कर रहे हो यदि किसी कोर्स में भी, तो वहाँ पर भी जो जो आपकी चीज़ें दी हुई हैं इंग्लिश में, आपको उसको अपनाना है, उसको स्वीकार करना है और उसी के अनुसार अपने आप को तैयार करना है। इसलिए अंग्रेज़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहला कि वो चूँकि सिलेबस का हिस्सा है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हिस्सा है, इसलिए उसे अपनाना ज़रूर चाहिए। अंग्रेजी अपनाने के पीछे मेरा दूसरा तर्क ये है कि आज के समय में चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, भले वो एजुकेशन सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो वहाँ पे सिर्फ हिंदी चलती हो या वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही चलती हो, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, वहाँ पर ऐसे एम्प्लॉय की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है जो कि अंग्रेजी में डील कर सकें। इंग्लिश में डील करने वाले व्यक्ति उनको चाहिए होते हैं, क्योंकि जब आप बड़े लेवल पे थोड़ा सा उनको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करना पड़ता है, तो वो जितने भी बड़े लेवल पे काम होते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। इसीलिए भले ही डिपार्टमेंट हिंदी का हो, स्कूल हिंदी मीडियम का हो, लेकिन आवश्यकता उनको इंग्लिश टीचर या इंग्लिश एम्प्लॉय की ही होगी, ताकि उनको आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना हो। इसीलिए डिपार्टमेंट की आवश्यकता को देखते हुए आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण कारण जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अंग्रेजी को अपनाना चाहिए आपको, वो ये है कि जब भी आप किसी एक अच्छे संस्थान में जाएंगे जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए या किसी भी कार्य के लिए, तो वहाँ पर जो कन्वर्सेशन होता है, वहाँ पर जो आपसे बातचीत होती है, वो हमेशा इंग्लिश में ही होती है। ऐसी कंडीशन में ये नहीं है कि जो आप 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करके गए हैं वही सिर्फ आपसे पूछेगा। वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाकर आपको टटोल सकता है, आपके अंदर जानने की कोशिश कर सकता है कि आप में क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें जो वो करेगा, तो वो लार्जली क्या करेगा कि इंग्लिश में ये सारी चीज़ें करेगा। ऐसे कंटेक्स्ट में आप चीज़ें लिमिट करके, कम तैयारी करके गए हैं, तो आप वहाँ फंस जाएंगे और जिस उद्देश्य के साथ आप वहाँ गए हैं वो वहाँ पर सफल नहीं होगा। इसलिए एटलीस्ट कम से कम इंटरव्यू के लिए एक अच्छा प्रिपरेशन इंग्लिश में होना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो हमने जान लिया कि इंटरव्यू में, जॉब में या नॉर्मली इंफॉर्मेशन शेयरिंग में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी जो है इससे बाहर निकल कर भी आपके लिए काम करती है। अंग्रेज़ी एक भाषा है, तो जब आप ऐसी भाषा का प्रयोग आप अपने गांव में, समाज में, परिवार में लोगों के बीच करते हैं, तो उनके बीच में एक आपके लिए इज्जत देने का भाव पैदा होता है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोग अंग्रेजी में बोलने वाले को अच्छा समझते हैं और उसे मानने लगते हैं। इसीलिए सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। एक बहुत दूर की बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इंग्लिश से सिर्फ आप केवल नहीं सुधरते हैं, आपका जीवन स्तर बेहतर नहीं होता है, आपके आने वाली पीढ़ी भी इससे लाभान्वित होती है। जी हाँ, जब आप अंग्रेजी में बात करना, बोलना, समझना सब समझ जाते हैं, तो जब आपके बाद आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो आप वही चीज़ या उससे कहीं बेहतर चीज़ आप अपने
नेक्स्ट जनरेशन को प्रोवाइड करते हो। अब होता ये है कि इससे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो पाता है, ज़्यादा बड़े लेवल तक, ऊंचाइयों तक उसको पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। पर इसके विपरीत यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप उसके एजुकेशन में, उसके जॉब में किसी भी प्रकार से हेल्प नहीं कर पाएंगे। स्थिति तो यहाँ तक भी आ जाती है कि कई बार बच्चों के सामने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनना पड़ जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती, वो हेल्प नहीं कर पाते। तो जो पुराने जनरेशन के लोग थे, उनके समय में वो सुविधा नहीं थी, आप उनको दोष मत दीजिए। लेकिन आज आप इस समय में हैं और आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, आप कुछ साल रुक जाइए, आपको ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुख देने वाली है। तो इन सब जो ये चीज़ों को आप विस्तार से, गंभीरता से सोचिए, और ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, ये मान के चलिए। और उसकी तैयारी के लिए आज आप करिए, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है अंग्रेजी को अपनाना, तैयार करना, उसके बारे में समझना। कुछ महीने लगते हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर आपको बैठना है। थोड़ा बहुत यदि आप पर डे आधा घंटा का समय निकाल पा रहे हैं, दैट इज़ वेल इनफ। आप अच्छा करेंगे इंग्लिश में, आप इस बात को मान के चलें। लेकिन कसम खा के मत बैठिए कि मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। बहुत आसान है, ज़रूर सीखेंगे, ज़रूर मेहनत कीजिए, ज़रूर अपनाइए, अंग्रेजी ज़रूर बोलिए।